बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्ला। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं उमरान अहमद खान नियाजी साबका वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से। उनकी पैदाइश से लेके वजीर आजम बनने तक के तमाम हालात बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि उमरान अहमद खान नियाजी 25 नवंबर 1952 में नियाजी खानदान जो कि मियां वाली में रहता था, उनके यहां इसकी पैदाइश होती है। इनके वालिद इकराम उल्लाह खान नियाजी और वालदा शौकत खानम, ये उनके यहां पैदा होता है। इब्तदाई तालीम कैथेड्रल स्कूल और HEC कॉलेज से हासिल करता है। तालीम हासिल करने के बाद ये बरतानिया आला तालीम हासिल करने के लिए चला जाता है। वहां इसे क्रिकेट खेलने का एक जुनून की हद तक शौक होता है। तो उस बना में ये बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन बॉलर समझा जाता था। पहला मैच इसने इंग्लैंड के खिलाफ बरतानिया में खेला, जिसमें बॉलिंग के बेहतरीन जौहर दिखाए और दुनिया भर में इसका नाम जो है इमरान खान के नाम से मशहूर हो गया। लोग कहने लग गए कि इमरान खान एक बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन बॉलर हैं। इस बना पर इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने तो अनथक मेहनत की, अनथक कोशिश की कि पाकिस्तान की टीम को एक आलमी सतह पर ले जाऊं। तो इसमें ये कामयाब हुए और अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत बख्शी और 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट टीम जो है अपना वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान पहुंची, तो इमरान खान के लिए कामयाबियों के दरवाजे खुलते जा रहे थे। हर कोई इमरान खान को इनाम और मालो दौलत देने के लिए तैयार हो गया। तो ये इमरान खान के अरूज का वक्त था। इसके बाद इमरान खान ने गोल्डस्मिथ की बेटी जमामा स्मिथ के साथ 1995 में शादी की। शादी बहुत धूमधाम से हुई और अल्लाह ताला ने उसे इस बेगम जो बरतानवी शहरियत की हामिल थी, गोल्डस्मिथ की अकलौती बेटी थी, उसमें से 2 बेटे अता किए, जिसका नाम एक का नाम सुलेमान खान और दूसरे का नाम कासिम खान है। लेकिन बदकिस्मती से यह शादी ज्यादा देर ना चल सकी और 2004 में यह शादी तलाक में बदल गई और इनकी तलाक हो गई और अलहदगी हो गई। यह अलहदगी के बाद पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तान में कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। इसके बाद इमरान खान नियाजी ने 25 अप्रैल 1996 में एक सियासी पार्टी बनाई, जिसका नाम तहरीके इंसाफ रखा गया। इसके बाद यह पार्टी जो है इसने अपनी काविश, अपनी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करते रहे। और दूसरी तरफ इन्होंने शौकत खानम अस्पताल जो लाहौर में है, उसके लिए कोशिश शुरू की। शौकत खानम अस्पताल जब बनाया गया तो उस वक्त के वजीर आजम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जौहर टाउन में सरकारी जमीन, जो एक बहुत बड़ी जमीन थी जौहर टाउन के अंदर, वो जमीन इन्हें गिफ्ट में दी, फ्री में दी, ताकि वहां कैंसर अस्पताल बन सके। और
जितनी मशीनरी बाहर से मंगवाई जानी थी उस पे ड्यूटी फ्री कर दी, कोई टैक्स नहीं लिया, ताकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा काम ये करने जा रहा है, शौकत खानम हस्पताल बनने जा रहा है, तो उसके लिए जितनी भी मशीनरी मंगवाई गई वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहां से मंगवाई गई। 2013 में जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई और पाकिस्तान में तीसरी बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर यह सामने आई। जब यह पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बन गई तो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई और कौमी असम्बली में भी काफी हद तक ये सीटें लेने में कामयाब हो गए। उसके बाद इमरान खान ने रेहाम खान जो एक न्यूज एंकर थी उसको दिल दे बैठे और उसकी बुना पर कुछ देर बाद इनका फेर चलता रहा और फिर इन्होंने रेहाम खान से शादी कर ली। लेकिन ये शादी को इतनी कामयाब नहीं हुई, सालों नहीं चली, महीनों में इस शादी का बैंड अप हो गया और ये शादी टूट गई और ये दोबत तलाक तक पहुंच गई और इनकी तलाक हो जाती है। उसके बाद 1 जनवरी 2018 को बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी हुई जो अभी तक चल रही है। अब सिलसिला आगे चलता है। ये सियासी कैरियर को बेहतर करने के लिए जद्दोजहद करते रहे, बहुत ज्यादा कोशिशें की इन्होंने। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान ने स्टैब्लिशमेंट के साथ मुआहदा करके उनकी रजामंदी के साथ, उनसे मुफाहमत के साथ नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद डी चौक में एक बहुत बड़ा धरना दिया और धरना कामयाब हुआ, हुकूमत खत्म हुई और ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी पार्टी जो है वो समझने जाने लगी। बहुत सारे लोग तहरीके इंसाफ की तरफ जोक दर जोक भागते आए। पाकिस्तान पीपल पार्टी को खैरबाद कहने वाले तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह के लोग तहरीके इंसाफ में आने लगे। तो इस तरह एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान की टॉप पार्टी बनते जा रही है। तो 2018 में 25 जुलाई 2018 में जब इलेक्शन होता है तो तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आती है। एक बहुत बड़ी पार्टी के नाम तहरीके इंसाफ तकरीबन 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होती है। इस बना पर इमरान खान नियाजी को वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया जाता है। जब ये वजीर आजम पाकिस्तान बन जाते हैं तो इन्होंने अपने सियासी कैरियर, मैं समझता हूं कि सियासी कैरियर इंसान का तब शुरू होता है जब उसके कंधों पे कोई बोझ पड़ता है। तो जब ये वजीर आजम बने तो इनके अंदर जो एक बात थी, जो ये पहले कहते रहे कि जी मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम पाकिस्तान को बुलंदियों तक ले जाएंगे, हम डॉलरों की बारिश कर देंगे, बाहर बैठे हुए हमारे साथी इतने पैसे भेजेंगे कि हम चंद महीनों में पाकिस्तान का कर्ज उतार देंगे, लोग बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में आएंगे और यहां नौकरियां ढूंढते फिरेंगे। ये ख्वाब जब दिखाए गए लोगों को 2018 के इलेक्शन में, अपने जलसा में ये बातें जब इमरान खान ने की तो लोगों ने जोक दर जोक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर कामयाबी दिलाई। तो इस कामयाबी की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी पार्टी बनी और इमरान खान नियाजी वजीर आजम पाकिस्तान बने थे। तो दोस्तों याद रहे कि इस वक्त फौज के सरबराह और इमरान खान एक प्लेटफॉर्म थे, जो बात वो करते थे वही बात वो करते थे। बड़ी मुशावरत के साथ इनकी हुकूमत जो है वो चल रही थी। लेकिन इसी दौरान कोविड की वबा पूरे दुनिया में फैली, तमाम मुल्कों की मुआशियत जो है तबाह हो गई। इस दौरान
इमरान खान नियाजी ने बड़ी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया। खैर, दूसरी सियासी पार्टियों ने इसके पोंख खींचना शुरू कर दिए। उस बिना पर यह हुकूमत तकरीबन 3-3.5 साल के बाद तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती हैं, अदम इत्माद होता है और इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाता है। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान से साबका वजीर आजम पाकिस्तान बन जाते हैं और इनके ऊपर फिर जैसे पाकिस्तान की रूटीन है, होता आया है, हर आने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को डिग्रेड करने के लिए उन पे पर्चे करवाती है, उनके लिए मामलात जो है वो करती है। तो इसी तरह इस दौर में भी हुआ। इमरान खान नियाजी को उन पर्चों की बना पर, उन मुकदमात की बना पर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आजकल इमरान खान नियाजी जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जो लोग इमरान खान के मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया, मेरी वीडियो यहां तक देखी, तो उनको मैं एडवांस बताता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कल बात होगी इमरान खान नियाजी के वजीर आजम पाकिस्तान से कैदी नंबर 804 बनने की। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। जो दोस्त चैनल में अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज बेल का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम बात करेंगे फिर इमरान खान नियाजी के ऊपर कि वो वजीर आजम पाकिस्तान से कैदी नंबर 804 कैसे बने। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।